जब लास्ट वीडियो का टारगेट कंप्लीट हो जाए ना तो फिर नई वीडियो बनाने का मजा ही कुछ और होता है। बात तो सही है। मतलब देख रहे हो इतनी हड़बड़ी में वीडियो बना रहा हूँ कि सेम टी शर्ट पहन के बैठ गया हूँ। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैशले में बहुत सारा मार धाड़ होने वाला है। इनके बीच वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा, लेकिन वीडियो की एंड ना बहुत स्वीट होने वाली है। वैसे इस वीडियो का भी सेम टारगेट है मित्रों, 3 के कॉमेंट्स और 20 के लाइक्स। तो इसी बात पे स्पॉइलर वार्निंग देते हुए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि अब इनोसेंट जीरो के सिर्फ 2 बच्चे बचे हैं एंड दे आर फैमिन एंड डूम। फिलहाल फैमिन के सामने ऑटर खड़ा है और इनके बीच उठापटक शुरू हो जाती है। अब क्योंकि फैमिन एक जोकर जैसा दिखता है तो उसके लड़ाई का जो थीम है ना वो भी कुछ ऐसा ही है। I mean, वहां हवा में ऊपर एक जोकर का बड़ा सा फेस आ जाता है। इसके साथ फैमिन और जोकर के पैर में बेड़ियां बंध गए हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि ये शैकल्स तभी खुलेगा जब इन दोनों में से कोई एक मारा जाएगा। और रूल सिंपल था, यहाँ ऑटर को जोकर फेस है ना ऊपर उसको इंप्रेस करना है, अगर इंप्रेस नहीं किया तो वो हमला करेगा। नाउ ऑटर बीइंग ऑटर वो कहता है ये सब बकवास करो बंद और सीधा लड़ाई शुरू करो, और ये कह के वो अपना सैंड अटैक मारता है। लेकिन इस अटैक को फैमिन एक इनविजिबल मैजिक शील्ड से रोक लेता है। इतना ही नहीं, वो जो जोकर फेस हवा में था वो एकदम अनइम्प्रेस्ड था और ऐसे में वो तलवारों का अटैक कर देता है ऑटर पे। और तो और ऑटर के शरीर को कट करते हुए कार्ड्स वगैरह इधर उधर से निकलते हैं और ऑटर कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब इतना हो कैसे रहा है। इनफैक्ट इस लड़ाई को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये 2 on 1 है, क्योंकि फैमिन भी हमला कर रहा है, देन उसका एक जोकर फेस ऊपर से वो भी हमला कर रहा है। तो इस लड़ाई को ऑटर कैसे जीतेगा? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लेकिन ऑटर बहुत शाना है मित्रों, वो समझ जाता है कि फैमिन का जो एक्चुअल मैजिक है वो चीजों को इनविजिबल करने का है। तभी तो वो इनविजिबल शील्ड से अटैक्स को ब्लॉक करता है, देन इनविजिबल कार्ड से अटैक करता है जो कि एकदम लास्ट मोमेंट पे विजिबल होते हैं। और ऐसे उसके हर अटैक में इनविजिबिलिटी का तड़का होता है। मतलब देखा जाए तो फैमिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कोई अगर दिखे ही नहीं तो उसको हराओगे कैसे? ऑटर यहाँ अपने सैंड को चारों तरफ फैला देता है और इससे जो इनविजिबल कार्ड्स होते हैं वो सैंड में दिखने लग जाते हैं। एंड देन ऑटर कहता है कि बेटा फैमिन, अपने जो ये पार्लर ट्रिक्स है ना ये किसी और पे चलाना, मेरे पे नहीं चलेगा। इस पॉइंट पे जोकर फेस जो ऊपर था वो तलवार से अटैक करता है, लेकिन अपना ऑटर उस डैमेज को लेते हुए फैमिन पे मारता है तगड़ा वाला सैंड अटैक। अब फैमिन इस बड़े से सैंड अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और ऐसे में वो अपने पैरों की बेड़ियां खोल के इधर उधर डॉज करने के लिए भागता है। इसका मतलब समझे मित्रों, वो जो बात थी ना कि जब तक कोई मरेगा नहीं बेड़ियां नहीं खुलेंगी, सब बकवास बात थी। ये फैमिन ऐसे ही बकवास कुछ तो रूल्स बनाता है और रूल्स को एप्लीकेबल कर देगा, लेकिन जब अपने मरने की बारी होगी सारा रूल्स भूल के भागेगा। अब इस पॉइंट तक आप समझ ही गए होंगे कि ऑटर फैमिन को परेशान करने लग गया था और ऐसे में फैमिन यूज करता है ट्रांसपैरामेंसी थर्ड्स डिसियस इंक्लिनेशन। जी हाँ, फैमिन का ये थर्ड्स मैजिक है और भैया इसमें एक जोकर का बड़ा सा एंटिटी हम देख पाते हैं और वो एंटिटी फैमिन को कंप्लीटली इनविजिबल कर देता है। यानी फैमिन के हमलों को रोकने के लिए ऑटर को बस अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करना होगा। ऐसे में फैमिन अपने 2 ब्लेड रिंग से ऑटर को बहुत मारता है और ऑटर को समझ नहीं आता कि भैया अटैक कहां से कब कैसे लॉन्च हो रहा है। अब इस पॉइंट पे हमें ऑटर का थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है। तो बात यह थी कि ऑटर पहले पुलिस एकेडमी को ज्वाइन किया था जहां उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लाइफ एकदम सेट थी और उसके साथ एक जूनियर भी काम करता था। ऑटर यहाँ हमेशा बेयर मिनिमम काम करता था, मतलब बस करके किसी तरह निकालो, लेकिन जो जूनियर था वो एकदम रूल्स को एकदम अबाइड करता था। लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब भले ऑटर अपना इमोशंस नहीं दिखाता था, लेकिन ऑफ कोर्स जूनियर के साथ काम करता है तो उसे जूनियर पसंद था। लेकिन एक मिशन के दौरान जब ये लोग शायद डोमिना को चेज कर रहे थे और समथिंग, तो उसमें जूनियर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इन फेटल इंजरीज के कारण जूनियर बच नहीं सका, लेकिन मरने से पहले वो ऑटर को कहता है कि लाइफ में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तभी सब कुछ ऑर्डरली वे में इस वर्ल्ड में चल पाएगा और तभी इंसान पीसफुली रह पाएंगे। और उसी दिन से ऑटर रूल्स को एकदम तगड़े तरीके से फॉलो करने लग गया और इसलिए हम ऑटर को इतना स्ट्रिक्ट और रूल्स को अबाइड करते हुए देखते हैं। खैर, कमिंग टू फाइट, इमोशनल ऑटर बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका था, लेकिन यहां वो लॉन्च करता है एक ऐसा अटैक जिससे बचना नामुमकिन था। लिटरली वो पूरे सर्कस अरेना जैसा जो जगह था जहां फाइट हो रही थी वहां पे सैंड का अटैक हर कोने में कर देता है। क्यों? क्योंकि भले
भले फैमिन इनविजिबल है, ऑटर उसे देख नहीं सकता, लेकिन होगा तो यहीं कहीं ना। तो भैया अगर मैं हर जगह ही अटैक कर दूंगा तो कहीं ना जहां भी हो वो पिट जाएगा। और ऐसा ही होता है क्योंकि सैंड अटैक से फैमिन बहुत ज्यादा चोटिल होता है, इनफैक्ट उसमें डूबने लग जाता है। और इस पॉइंट पे ऑटर अपना डायलॉग वगैरह मारता है कि मैं लॉ को अपहोल्ड करूंगा, आई एम दिस आई एम दैट, और ये करके फैमिन का दी एंड कर देता है। जी हाँ, गया फैमिन। मैंने कहा था ना, इनविजिबिलिटी ही उसका मेन पावर था, ऐसे वो बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं था। दूसरी तरफ लेमन अपनी जान की बाजी लगा के मैश को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन उसके सामने एक बड़ा सा आदमी, एक जीव जैसा बड़ा सा आदमी आता है और वो भैया लेमन को पक्का मार देता। लेकिन तभी वहां फ्लेम केन वाला डिवाइन विजनरी कार्डो आता है और वो इस बड़े से जीव जंतु को मार गिराता है। इसके बाद कार्डो, लेमन और ओचोआ ये तीनों मिलके वो जो की था ना मैश के ऊपर जिससे वो हील होगा, उसको घुमाना शुरू करते हैं। नाउ कमिंग टू फाइट वाला प्लेस, वेल लैंस और डॉट आगे बढ़ चुके थे और वो लोग भिड़ जाते हैं डूम से। अब डूम को देखते हैं भैया लैंस और डॉट तुरंत अपने थर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो लोग ऑलरेडी बहुत पिटे हुए थे और उनकी मैजिकल एनर्जी ऑलमोस्ट डिप्लीटेड थी। तो ऐसे में डूम इन्हें पलक झपकते हरा देता है। इस पॉइंट पे लैंस और डॉट को एक और बात पता चल जाता है कि भैया डूम अपने बाकी भाइयों की तरह नहीं है, डूम उनसे बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी वहां रायन और फिनेम्स भी आते हैं अपनी लड़ाई को जीत के और वो लोग भी डूम पे हमला कर देते हैं, लेकिन डूम इन्हें भी हरा देता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये दोनों भाई प्लेस स्वैप करना, देन हीलिंग मैजिक, पार्टीशन, इस सब से डूम को टक्कर देने की अच्छी कोशिश करते हैं। मतलब इतना टक्कर दिए कि डूम को अपने 50% पावर का इस्तेमाल करना पड़ गया, लेकिन डूम के 50% पावर से ये लोग हार गए। मतलब सोच के देखो ना, ऐसे भी ये लोग जो भी डूम से लड़ने आ रहे हैं, ये ऑलरेडी लड़ के बहुत पिट पिटा के आ रहे हैं, तो इनके अंदर बहुत ताकत बची नहीं थी। और यही इनोसेंट जीरो का खेल देखो भैया, वो पूरी दुनिया को ये जो फाइट ऑफ फाइनल डूम वाली चल रही है लाइव प्रसारण करके दिखाने लग गया। इससे पहले वाला नहीं दिखाया क्योंकि उसमें तो लोग हार रहे थे उसके बच्चे, लेकिन ये वाला दिखा रहा है क्योंकि उसको पता है कि डूम इन सबको हरा देगा। दुनिया को दिखाना भी है ना, देखो मेरा बेटा कैसे तुम्हारे डिवाइन विजनरीज को धूल चटा रहा है। अब इस पॉइंट पे ऑटर भी यहां आता है और वो अपना तगड़ा वाला सैंड अटैक करता है और ऐसे में डूम समझ जाता है कि ये बहुत नहीं पिटा है, तो इसीलिए डूम अपने पावर को 60% पे लेके आता है। अब यहां डूम इतना पावरफुल हो चुका था कि वो ऑटर के सैंड से ही उसके ही सैंड अटैक पे हमला कर देता है। लिटरली डूम इतना पावरफुल था कि सैंड उठा के फिजिकली थ्रो किया और ऑटर का जो सैंड अटैक है उसको छेदते हुए ऑटर को हिट कर दिया। अब डूम इतना फिजिकली ओपी क्यों है? वेल अपने मास्टर केन की वजह से। बताया था मैंने एक वीडियो में, ये सब फालतू सवाल मत पूछो मेरे से, याद रखना होगा ये सब यूपीएससी में आता है, समझे मित्रों? खैर यहाँ सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो स्प्लिट होके डूम पे हमला करेंगे, वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन डूम इतना फास्ट था कि एक एक के पास जा जाके सबको पिट्टू दिया, एकदम नहीं होता है टक टक टक, और सबको गिराया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बार बार बता रहा हूं, सब लोग अपनी पिछली फाइट से थके हुए हैं, डूम से लड़ने के लिए कोई फ्रेश आदमी चाहिए। और तभी एक फ्रेश आदमी की एंट्री होती है और वो और कोई नहीं बल्कि था नंबर 1 डिवाइन विजनरी रेओ ग्रैंड्स। रेओ इस लड़ाई में आता है और अपना शाइनी इंट्रोडक्शन शुरू करता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम दिस, आई एम दैट। लेकिन इतने में डूम उसे एक घुसंड देता है। लेकिन रेओ ऐसे ही नंबर 1 थोड़ी है भैया, वो भी अपना अटैक चला दिया था और इससे डूम को डैमेज भी लगता है। रेओ कहने लगता है मैं हूं द brightest, the strongest, the most manly, the most handsome person। भाई लड़ाई कर लो, ये सब क्या बोल रहे हो? और मेरा ही वाला रिएक्शन डूम का भी था क्योंकि डूम को भी ये सब बकवास सुनना नहीं था और वो तुरंत रायो पे अटैक कर देता है। तो इनके बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाती है जहां दोनों एक दूसरे को तगड़ा टक्कर दे रहे थे। एक पॉइंट पे तो रायो अपने लाइट अटैक से डूम के फेस पे मारता है और इस बार डूम पिछली बार से ज्यादा डैमेज लिया था। देख के ऐसा लग रहा था कि रेओ अपनी पावर बढ़ाते जा रहा है और इस फाइट पे उसका अपर हैंड है। लेकिन तभी डूम अपने पावर को 70% पे ले जाता है और भैया हम यहाँ डूम का एक नया पंप्ड अप अवतार देखते हैं। अब 70% पे भी रेयो डूम से टक्कर ले पा रहा था और हम देखते हैं कि डूम प्लान कर रहा था कि वो नजदीक से जाके रेयो पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि दूर से तो रेयो अपना लाइट अटैक मस्त मार दे रहा था और डूम के अटैक से बच भी जा रहा था, तो ऐसे में रेयो का अपर हैंड रहेगा। लेकिन नजदीक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में डूम शायद जीते। एक पॉइंट पे तो डूम खुद कह देता है कि भैया ये विजनरी ऑफ लाइट पावरफुल है, इसके अंदर कोई ओपनिंग्स नहीं है जिससे आप इस पे हमला कर सकें। मतलब मित्रों समझ रहे हो, रेयो वाकई पावरफुल है, डूम के साथ इक्वल फुटिंग पे खड़ा हो रहा है। वहां थोड़ी अपनी बड़ाई को ज्यादा ही करता है, थोड़ा इरिटेटिंग है, लेकिन
ताकत है बंदे में। रियो कहता है कि ह्यूमंस के 5 सेंसेस होते हैं और इन्हीं सेंसेस से ह्यूमंस वर्ल्ड को परसीव करते हैं। लाइक 1% टेस्ट, 2% स्मेल, 3% टच और 7% हियरिंग। लेकिन बाकी का 87% साइट से आता है और मेरा कंट्रोल ही लाइट्स पे है, तो भैया मैं बहुत पावरफुल हूं। ये कह के रियो लाइट सेकेंडेड साइन प्रिज्म का इस्तेमाल करता है, जिससे वहां इतनी ज्यादा चकाचौंध हो जाती है कि किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। और इसी चकाचौंध का फायदा उठा के रियो करता है डूम पे हमला, और इस हमला से कोई बच ही नहीं सकता। देख ही नहीं पाएगा तो बचेगा कैसे। लेकिन डूम इस हमले को डॉज कर जाता है। इस पॉइंट पे डूम अपना मास्क हटाता है और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि डूम एक्चुअली में अंधा है। What the fuck? जी हाँ दोस्तों, डूम बाय बर्थ ही अंधा था और ऐसे में रियो का जो सेकंड डेथ अटैक था वो डूम पे काम नहीं किया, क्योंकि वो तो एनीहाउ अपने आईज का इस्तेमाल करता नहीं है, तो वो तो बस अटैक को सेंस करके काम करता है। तो बच गया भैया उसके सेकंड डेथ से। नाउ दिस वाज द पॉइंट जहां पे बैटल बदलने लग गया था, यानी कि डूम अब ओवरपावर कर रहा था और रियो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। यहाँ एक बार फिर सब मिलकर अपनी बची खुची शक्ति से डूम पे हमला करते हैं, लेकिन डूम एक एक करके सबको पीटता है, इंक्लूडिंग रियो। आलम यह था कि रियो को देख के लग रहा था कि भैया ये हार गया, लेकिन रियो के पास थर्ड्स भी तो है। वैसे में रियो करता है समन गॉड ऑफ लाइट्स हाइपेरियन, यानी कि अपने थर्ड्स का इस्तेमाल। यहाँ रियो थर्ड्स में अपनी पूरी पावर लगा के जेनेसिस क्राइसिस अटैक करता है। बेसिकली लाइट का एक बड़ा सा बॉल जिससे अटैक होगा, और भैया इस अटैक से बच पाना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन डूम के लिए नहीं, क्योंकि डूम यहाँ अपने 80% पे चला जाता है और इस अटैक को झेल पाता है। अब थर्ड्स यूज करने के बाद रियो की मैजिक पावर तो पूरी डिप्लीट हो चुकी है, तो भैया रियो भी हार चुका है इस लड़ाई को। मतलब अनऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली हार गया, अनऑफिशियली अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। तो नाउ इट वाज टाइम कि डूम अब एक एक करके जो लोग हार चुके हैं सबको जान से मार देगा, और इस मौत का तमाशा पूरी दुनिया लाइव देखेगी। रियो को भी पता था कि वो अब मारा जाएगा, बट स्टिल वो सबको बचाने के लिए डूम के सामने अब भी खड़ा होता है। वो कहता है कि मेरे मरने से पहले तुम किसी को छू नहीं सकते। डूम की कदमें आगे बढ़ती है ताकि वो रियो को मार सके, और सबको पता था कि रियो का बचना अब नामुमकिन है। लेकिन तभी इस स्पॉट पे किसी और के कदमों की आवाज गूंज उठती है। ये और कोई नहीं बल्कि अपना मैश था, जो कि फुली हील होके बैटलफील्ड पे आ चुका था। Yeah, baby. दरअसल मिलियाडोल वहां लोगों को हैंडल करके वापस आ गई थी, और 4 लोगों के साथ मिलके यहाँ मिलियाडोल की को पूरा टर्न कर दी, जिससे मैश पूरी तरह से हील हो गया। सिर्फ हील ही नहीं, मैश अब पूरी स्पेशल ट्रेनिंग लेके आया है, मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है वो। मैश यहाँ सबको बेटर फील करवाने के लिए उन्हें क्रीम पफ्स देता है और बोलता है कि अब तुम लोग आराम से रेस्ट करो, क्योंकि यहाँ से सब कुछ मैं हैंडल करूंगा। और यहीं पे होता है चैप्टर 135 खत्म और वीडियो भी खत्म। क्यों भाई, मैश की लड़ाई चाहिए, अगली वीडियो में आएगी मैश वर्सेस डूम, लेकिन लाइक टारगेट कंप्लीट करना है 20K और कमेंट्स 3K। बस जा रहा हूं मैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि अगली वीडियो कभी भी ड्रॉप हो सकती है 1-2 दिन के अंदर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।